चलिए हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले के इसमें हमने चैप्टर्स के नाम हमने देखे थे, साथ ही साथ उनका इंट्रोडक्शन देखे थे, कितने चैप्टर्स हमको 12 के अंदर हमने पढ़ना है वो हमने ऑब्जर्व किए थे। तो टोटल 16 चैप्टर्स 12 के हमने जैसे ऑब्जर्व करनी है, हमने जैसे स्टडी करनी है। और उसी सिलसिले के अंदर आज एक छोटा सा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक सिंपल चैप्टर है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर ऑलरेडी पहले के सिलेबस में पॉलीमर इस नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा नाम चेंज करके इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री इस तरीके से इसको जैसे नॉमिनक्लेट किया गया, इस तरीके से इसको जैसे यहाँ पर जैसे क्या किया गया है, नाम दिया गया। अब पॉलीमर क्या है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत सारे जो कंपाउंड्स हमको जो नजर आते हैं वो बहुत सारे कंपाउंड पॉलीमर से बने होते हैं, जिसको उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया गया कसीर तरकीब। कसीर का मतलब होता है ज्यादा और तरकीब होना, तैयार होना, यानी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल तैयार होता है उसको यहाँ पर जैसे नाम दिया गया है पॉलीमर। इसको जैसे नॉमिनक्लेट किया गया पॉलीमर, इसको जैसे यहाँ पर नाम दिया गया। तो पॉलीमर रेगुलर लाइफ में हमारे पास हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पॉलीमर की शक्ल में, पॉलीमर के फॉर्म में। अब जैसा कि इसके अंदर सबसे मेन देखेंगे आपके जैसे कि बाल के हेयर है, ये भी एक किस्म का पॉलीमर है। बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो भी एक किस्म का पॉलीमर है। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे डीएनए आरएनए के बारे में, ये भी एक किस्म के पॉलीमर है। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं वो भी पॉलीमर है। या इसके अलावा रेगुलर लाइफ में आप जो है सो नायलॉन की रस्सी इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक किस्म का पॉलीमर है। कॉटन है, सिल्क है, जूट है, लिनियन है, ये सारे नाम आपने कहीं ना कहीं सुने हैं, ये सारे के सारे पॉलीमर हैं। आप जो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक किस्म का पॉलीमर ही है। तो इसलिए पॉलीमर के बारे में पढ़ना, पॉलीमर के बारे में स्टडी करना हमारे लिए बेहद ही काफी जरूरी हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि पॉलीमर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से उनको जैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए पॉलीमर जो है ये एक्चुअल में दो वर्डिंग इसके अंदर रखी गई। कौन से दो वर्डिंग है, पॉली और मीरस। ये दोनों पार्ट के कॉम्बिनेशन से इसको तैयार किया गया। पॉली का मतलब होता है मेनी, मीरस का मतलब होता है पार्ट, मेनी पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल अटैच होकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल इसके अंदर जैसे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर तैयार करते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया है पॉलीमर्स, इसको नाम दिया गया है। तो सिंपली बेसिकली आपने माइंड में रखना है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स, मोनोमरिक यूनिट, छोटे छोटे यूनिट जो है आपस में जुड़ते हैं और ये आपस में कंबाइन होते हैं, और इनके जुड़ने से, आपस में कंबाइन होने से जो बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा सब्सटेंस यहाँ पर जो तैयार होता है उसको यहाँ पर नॉमेनक्लेट किया गया, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है पॉलीमर्स नाम दिया। इसलिए सिंपल यहाँ पर हम पॉलीमर की तारीफ या डेफिनेशन दे सकते हैं। These are macromolecules। देखिए MA माइक्रो, ये माइक्रो का मतलब होता है बड़ा वाला, MIC माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ये छोटे के लिए। These are macromolecules having high molecular weight and formed by combination of monomers are known as a polymer। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से तैयार होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास काफी जैसे ज्यादा होता है, वैसे सब्सटेंस को हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, पॉलीमर। तो एक मार्क के लिए डिफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है, डिफाइन पॉलीमर्स और व्हाट आर पॉलीमर्स। उर्दू में हम इसकी तारीफ दे सकते हैं कि ऐसे बड़े सालिमात जिनका बहुत ज्यादा सालिमी वजन होता है और ये छोटे छोटे मोनोमर के आपस में मिलाप से तैयार होते हैं, उनको जैसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर पॉलीमर्स, यहाँ पर नाम दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल है डीएनए है, ये भी किस्म का पॉलीमर है। प्रोटीन है, नर्व फाइबर्स है, मसल्स है, नायलॉन है, सिल्क है, कॉटन। तो ये सिंपल यहाँ पर आप इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं, व्हाट आर पॉलीमर। तो सिंपली डिफिनेशन कहते हैं इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, पहला पॉइंट मैक्रोमोलिक्यूल हैविंग, क्या होना चाहिए दूसरा पॉइंट, हाई मॉलिक्यूलर वेट। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो बहुत बड़े होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास, सालिनी वजन काफी ज्यादा होता है, और साथ ही साथ बहुत छोटे छोटे यूनिट से आपस में जुड़कर बनते हैं, तैयार होते हैं, उनको जो है हम क्या बोलेंगे, मोनोमर्स। इनको पॉलीमर्स यहाँ पर नाम दिया गया है। तो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, नर्व फाइबर्स है, मसल्स है, नायलॉन है, सिल्क्स है, कॉटन है, ये सारे के सारे जैसे एग्जांपल्स हैं इसके पॉलीमर है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि पॉली के मतलब होते हैं मेनी, मीरस का मतलब होता है पार्ट, यानी देयर आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैविंग मोर पार्ट्स।
तो क्या याद रखना है, पहला फंडामेंटल पॉइंट, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिफिनेशन, डिफाइन पॉलीमर, व्हाट आर पॉलीमर, दीज आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स which having a very high molecular masses and they can be formed by the combination of monomers. ऐसे सालिमार जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और जिनका ज्यादा सालिनी वजन होता है और आपस में मोनोमर के मिलाप से, उनके कॉम्बिनेशन से तैयार होते हैं। अभी जो कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है उसको यहाँ पर स्पेशल एक नाम दिया गया, पॉलीमराइजेशन। तब इसी चैप्टर के अंदर आपको तीन वर्ड बार बार दोहराए जाएंगे, एक है मोनोमर, एक है पॉलीमर और एक है पॉलीमराइजेशन। तो तीनों की भी मीनिंग हम समझने की यहाँ पर जैसे क्या करेंगे कोशिश। तो सबसे पहले तो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है डिफिनेशन, किसकी डिफिनेशन लिखी वाली है, पॉलीमर्स की। दीज आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर एंड दे आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। अब चलिए, जैसे कि आपने जैसे डिफिनेशंस यहाँ पर जैसे ऑब्जर्व की है कि पॉलीमर किसको कहेंगे, लेकिन ये पॉलीमर को और अच्छे से समझने से पहले अपने को एक थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशंस यहाँ पर हम देखना पड़ेगा। तीन चीजें हमको और ये बार बार इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल हुई, एक है मोनोमर, एक है पॉलीमर और तीसरा है पॉलीमराइजेशन। अब मोनोमर किसको बोलेंगे, पॉलीमर किसको बोलेंगे और पॉलीमराइजेशन। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए कि दीवार है, वॉल है, ठीक है। अब दीवार है, वॉल है, अब आपको मालूम है कि दीवार ये वॉल किससे बने वाली है, ईंटों से बने वाली है, ब्रिक्स से बने वाली है, ठीक है। और ब्रिक्स से दीवार को बनाने के प्रोसेस को कंस्ट्रक्शन ये नाम दिया गया है। तो एक बेसिक बात ये समझ में आएगा, मैं फर्स्ट कीजिए 200 ईंट एक जगह ऊपर करके रख दूंगा, एक जगह हम उसको रख देंगे और मैं कहूंगा कि दीवार कहाँ बनेगी, नहीं सही दीवार नहीं है, हाँ भले ये ईंट है, दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन तरतीब में नहीं है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इनका नहीं है, इसलिए आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, दीवार कंसीडर नहीं। लेकिन वही ईंटों को, वही ब्रिक्स को अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम रीअरेंज करते हैं, उनको जमाते हैं, तो फिर उस वक्त आप मानेंगे कि हाँ सर बिल्कुल ये जैसी दीवार है। तो यानी इसमें तीनों चीजें भी आ गई, मोनोमर की भी डिफिनेशन हमारी इसमें आएगी, पॉलीमर की भी डिफिनेशन इसमें आएगी और पॉलीमराइजेशन, यानी इस पूरे प्रोसेस में वॉल जो है वो पॉलीमर कहलाएगी। उसमें इस्तेमाल होने वाली जो ईंट है, एक छोटा सा यूनिट है उसका, उसको हम मोनोमर कहेंगे। और इस ईंटों को जोड़कर जब दीवार बनाई जाती है उसको हम कंस्ट्रक्शन कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको हम मोनोमर कहेंगे, जबकि उस मोनोमर से जो बड़ा मॉलिक्यूल तैयार होगा उसको हम पॉलीमर कहेंगे, और इस मोनोमर से पॉलीमर के तैयार करने के प्रोसेस को, अमल को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो यानी सिंपली हम कह सकते हैं मोनोमर इज द सिंपल और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल which can be formed the polymer। सबसे छोटी यूनिट, यानी हमारी इस दीवार में जो ईंट है, जो ब्रिक है, वो हमारी एक जैसे क्या है, एक छोटा सा हमारा मोनोमर है। लेकिन ये जब बहुत सारे ईंटें आपस में जुड़ जाएंगी, बहुत बड़ी दीवार बन जाएगी, वॉल बन जाएगी, उस वॉल को हम यहाँ पर केमिकली उसको हम नाम देंगे, पॉलीमर नाम देंगे। जबकि इस ईंट से दीवार को बनाने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो तीनों वर्ड अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि छोटी-छोटी डिफिनेशन आ सकती है, व्हाट आर मोनोमर्स, व्हाट आर पॉलीमर्स, व्हाट आर पॉलीमराइजेशन, ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। It is the smallest repeating unit of polymer is known as a monomer. The largest, bigger macromolecules which can be formed by the process of polymerization is known as a polymer, and the process and the phenomena in which monomer is converted into polymer is known as a polymerization। उर्दू में हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी पॉलीमर की छोटी सी इकाई, छोटा सा यूनिट मोनोमर कहलाएगा, और ये बहुत सारे छोटे से यूनिट आपस में मखसूस एक बंदिश से, बॉन्ड से अटैच होंगे, जुड़ जाएंगे, एक बड़ा सालिनी वजन वाला बड़ा मॉलिक्यूल तैयार होगा, उसको हम पॉलीमर कहेंगे। और इस मोनोमर से पॉलीमर के तैयार होने के तरीके अमल को क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन यहाँ पर नाम दिया गया है। तो तीनों तारीखें अच्छे से याद रखिए। तो क्या देखें हमने, पॉलीमर की डिफिनेशन देखें, फिर उसके बाद हमने देखें कि इसमें पॉलीमर में मोनोमर, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। अब उसके बाद अपने इसका देखना है क्लासिफिकेशन। तो पॉलीमर को अलग-अलग क्लासेस पे जैसे क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है सोर्सेस की बुनियाद पर, उनके अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है इस बुनियाद पर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इस बुनियाद पर उनकी जैसे क्या की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए अब उसके बाद हमको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो है वो बहुत अलग-अलग बेसिस के ऊपर किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस। उर्दू में इसको हम बोल सकते हैं जराए की बुनियाद पर बेस्ड क्लासिफिकेशन, सोर्सेस की बुनियाद पर कहां से हमको पॉलीमर हासिल होते हैं,
तो बेसिकली जो पॉलीमर हासिल होने के जो मेन जराए हैं, मेन जो सोर्सेस है, तो नेचुरल है, या तो आप 50% नेचुरल, 50% खुद से बनाएंगे, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक बोलेंगे, और एक होता है सिंथेटिक आर्टिफिशियल, यानी पूरी तरीके से इंसान अपने तौर पर जैसे इनको बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि पॉलीमर को जैसे सोर्सेस की बुनियाद पर कहां से वहां से होते हैं, मेनली 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल, या नेचर के ऊपर नेचुरल सोर्सेस क्या है। अब आपको मालूम है नेचर के अंदर 2 ही मेन चीजें हैं, एक तो एनिमल्स हैं और दूसरे जैसे प्लांट। तो 2 मेन सोर्सेस है, एनिमल और प्लांट्स है। तो अब इसके अंदर भी फिर 2 क्लासिफिकेशन किया गया है, एक एनिमल सोर्सेस और दूसरा जैसे प्लांट सोर्सेस। अगर हमको पॉलीमर जो एनिमल से हमको मिल रहे हैं तो हमको जैसा अगर हम उसको एनिमल पॉलीमर्स कहेंगे, और अगर ये प्लांट से अगर हमको मिल रहे हैं तो उसको प्लांट फाइबर्स या प्लांट पॉलीमर्स इनको नाम दिया गया। एनिमल या इनको साथ ही साथ एक और एक हम नाम भी दे सकते हैं, प्रोटीन पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। क्यों प्रोटीन कहेंगे? क्योंकि इनके अंदर जो मेन बाइंडिंग होती है, जो मोनोमर होता है वो प्रोटीन होता है, इसलिए इसको प्रोटीन पॉलीमर। तो कभी-कभी नीट जेईई के एग्जामिनेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन पॉलीमर बोलकर भी लिखा है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्क है, वूल के रेशम की कीड़े में से है, ऊन है, बाल जो होते हैं उसको भेड़िए की उसको हम ऊन कहते हैं। तो इन सब में क्या मौजूद है? प्रोटीन काफी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, इसलिए इनको प्रोटीन पॉलीमर भी कहेंगे, एनिमल पॉलीमर भी इनको हम कह सकते हैं। और बेसिकली इनको नाम दिया गया एनिमल सोर्सेस। दूसरा है प्लांट के जरिए से, वेजिटेबल के जरिए से, नबातात के जरिए से जो हम हासिल होते हैं उनको हम नबाताती पॉलीमर्स या जो है उनको हम क्या बोलेंगे, प्लांट पॉलीमर्स कहेंगे। अब इसमें कॉटन है, जूट है, लिनन है, कपास, देखिए कपास अपनी पूरी तरह से कपड़ा हम बनाते हैं, उससे फाइबर या रेशा हम बनाते हैं, इसके अंदर भी जो है काफी मकदार में जो है आपके पॉलीमर्स मौजूद है। इनको भी और एक नाम दिया गया, जिस तरह से प्रोटीन नाम दिया गया था, इनको नाम दिया गया सेल्यूलोज पॉलीमर इनको कहेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सेल्यूलोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनको हम बोलेंगे सेल्यूलोज पॉलीमर। तो सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, दोस पॉलीमर व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेस आर नोन एज वेजिटेबल, प्लांट और पॉलीमर, सेल्यूलोज पॉलीमर। अब उसके बाद सेमी सिंथेटिक, सेमी का मतलब क्या है? हाफ, आधा। सिंथेटिक का मतलब है तैयार करना, प्रोड्यूस करना। उर्दू में बहुत सही वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तालीफ करना। तो ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल पॉलीमर को ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके उनको तैयार किया जाता है, उस वक्त उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आजकल कपास आप देखते हैं, डायरेक्ट आप कपास जो है खेत में से लेके आए, बहुत काफी मैली नजर आएगी, बहुत उसमें जैसे कलर पिगमेंट्स आपको नजर आएंगे और उतनी सॉफ्ट या मुलायम नहीं होगी। लेकिन जब इसको केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, केमिकल से जब ट्रीट किया जाता है तो उसका कलर भी इंप्रूव होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसमें काफी सॉफ्टनेस आता है। तो इसका मतलब ये कि कुदरती तौर पर तो पॉलीमर था ही, लेकिन उस पॉलीमर को मजीद केमिकल ट्रीटमेंट कर हम उसको बेहतर बना रहे हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। यानी ऐसे पॉलीमर जो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर को केमिकल ट्रीटमेंट देके उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी कैपेसिटी को, उनके टेक्सचर को और इंक्रीज किया जाता है, उनको हम बोलेंगे सेमी। यानी ये पूरी तरीके से हम इंसानी तौर पर नहीं बनाए जाएंगे, हाफली जो है सो नेचुरली प्रिपेयर्ड है और हाफली उसको हम और इंप्रूव करते हैं उसकी क्वालिटी को बाय केमिकल ट्रीटमेंट। उसमें रेयॉन है, विस्कस रेयॉन है, ये सारे के सारे। और आखिरी में होता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर यानी ये पूरी तरीके से इंसानी तौर पर बनाया गया है, मैन मेड पॉलीमर इनको, यानी इसका मतलब ये कि कुदरती पॉलीमर नहीं बल्कि केमिकल कंपाउंड के जरिए से, केमिकल प्रोसेस के जरिए से इंडस्ट्रीज के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इनको तैयार किया जाएगा, इसलिए इसको सिंथेटिक। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताएं नायलॉन की रस्सी, कभी ऐसा सुने क्या? नायलॉन का जहां हमारे घर में उसको नायलॉन की रस्सी लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं सुने आपने, क्योंकि नायलॉन ये एक पॉलीमर है और ये पॉलीमर कंप्लीटली मैनमेड है, कंप्लीटली आर्टिफिशियल है, कंप्लीटली सिंथेटिक है और इसको लैबोरेटरीज में बनाया जाता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन कैसी है? मैनमेड पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल कंपाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन आर नोन एज ए सिंथेटिक पॉलीमर, उसको भी नाम दिया है। तो चलिए, तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है। अब एक देखिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी के प्रोसेस में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है, लेकिन हमको आगे चलकर नीट देना है, जेईई देना है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं इसको ना डिटेल में ना लेते शॉर्ट में लेकर जा रहा हूँ कि आपको नीट की अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, जेईई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एनिमल पॉलीमर, नायलॉन आर द
related to which class of polymer, ऐसे क्वेश्चनिंग आपके आएंगे हैं। तो चलिए एक बार हम देखेंगे। The polymer mainly classified on the basis of sources are natural polymers, semi-synthetic polymers and synthetic polymer. Natural polymer, the polymers which can be obtained from natural sources, that is they can be obtained from plant or animals, are known as the natural polymers. Natural polymers again classified into two main classes, animal or protein polymers, and second one is the vegetable or plant polymers. Animals polymer which completely obtained from animal sources like silk, wool can be obtained from goat, silk can be obtained from silk के जरिए से उसको हम लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर वेजिटेबल है, प्लांट है, तो प्लांट पॉलीमर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, कॉटन है, जूट है, लिनियन है। उसके बाद नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, द पॉलीमर्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन by the chemical treatment to the naturally occurring polymers are known as the semi-synthetic polymers, and the polymers in which the natural resistance or texture or strength or quality can be improved, natural polymer, by the process of chemical treatment, then it is known as the semi-synthetic polymer. And last one is the synthetic polymer. It is completely man-made polymer which can be obtained by the process of polymerization to the chemical components in industries are known as a synthetic polymer. Nylon 6 है, टेरिलिन 6 है। तो पहला था on the basis of sources। उसके बाद का सेकंड इंशाल्लाह हम उसके क्लासिफिकेशन नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हम देखेंगे।